अयोध्या मिथिला धाम की जय, गंगा यमुना मैया की जय, भक्ति देवी श्री तुलसी महारानी की जय, श्री श्रीमद् रामचरितमानस की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्री भक्त वत्सल शरणागत वत्सल। श्री श्री जानकी रघुनाथ जी के पाद पंकजों का ध्यान करते हुए हम सभी षष्ठम दिवस की इस कथा में प्रवेश कर रहे हैं। और आज हम सभी बड़े धूमधाम से क्या करने वाले हैं? भगवान का विवाह उत्सव मनाने वाले हैं। सभी बहुत उल्लास में, हर्ष में, उत्साह में हैं भगवान के विवाह की लीला सुनने के लिए। भगवान दो प्रकार की लीलाएं करते हैं। एक तो होती है सृष्टि लीला और दूसरी होती है विवाह की लीला। रामचंद्र के अवतार में भगवान की जो माधुर्य लीला है यह विवाह की लीला है, और कृष्णचंद्र के रूप में माधुर्य की जो लीला है वह रास की लीला है, जिसे रास लीला कहा जाता है। तो दो प्रकार की लीला होती है, एक तो होती है सृष्टि लीला और दूसरी होती है भगवान के माधुर्य भाव की लीला। जो भगवान के परम भक्त होते हैं उन्हें भगवान की दोनों ही लीलाएं अति प्रिय लगती हैं। चाहे भगवान के जन्म की लीला हो, भगवान की बाल लीलाएं हो, भगवान के भक्तों के उद्धार की लीला हो, वह लीला भी उतनी ही प्रिय होती है जितनी भगवान के विवाह की लीला प्रिय होती है। लेकिन जिनके हृदय इतने शुद्ध नहीं है वे कभी कभी भेद कर देते हैं। कहते हैं विवाह की लीला में अधिक आनंद आता है, जन्म और बाल लीलाओं में इतना आनंद नहीं आता, लेकिन भक्तों को तो अपने भगवान की हर लीला में आनंद आता है। इसलिए जो परम भक्त होते हैं वह तो प्रथम दिन से ही भगवान की कथा में बैठते हैं। तो जो लोग पहले ही दिन से कथा उत्साह से सुन रहे हैं वे कौन हैं? वे परम भक्त हैं। हाथ भी उठा सकते हैं। कौन कौन पहले दिन से कथा सुन रहे हैं? तो ये भगवान से प्रेम करने वाले होते हैं। और जो सोचते हैं कि अरे अभी तो जन्म होगा, अभी तो और कथाएं होंगी, जब विवाह वाला दिन आएगा तब जाएंगे, तो वो परम भक्त नहीं होते। भगवान के विवाह की लीला इतनी सुंदर है और इतनी विस्तृत है, इतने सारे प्रसंग हैं। अभी तो विश्वामित्र जी लेकर ही आए हैं जनकपुरी में। आगे भगवान किस प्रकार से पुष्प वाटिका में जाते हैं, पुष्पों का चयन करते हैं, यदि यही लीला सुनाई जाए तो अभी जो हम कथा कर रहे हैं 9 दिन की, जिसमें प्रारंभ से लेकर उत्तर कांड तक की कथा है, तो यदि केवल विवाह की ही लीला देखी जाए तो कम से कम 1 सप्ताह तो विवाह का वर्णन करने में ही लग जाता है। लेकिन समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आज अनाउंसमेंट हो ही गया था कि आज विवाह होगा, तो जैसे तैसे कूद फांद कर हमें हनुमान जी बन के क्या करना पड़ेगा? विवाह तक पहुँचना पड़ेगा। अन्यथा तो 1 सप्ताह अथवा 9 दिन केवल और केवल विवाह के प्रसंगों की चर्चा करने में, वर्णन करने में ही निकल जाता है। एक बार एक व्यक्ति था। कथा में प्रवेश करने के पहले छोटा सा सुंदर सा प्रसंग हम सभी सुनते हैं। एक बार एक भिखारी था। कौन था? भिखारी था। सब समझते हैं ना, भिक्षु, भीख मांगने वाले। तो वह भिखारी एक पेटी के ऊपर, एक संदूक के ऊपर बैठकर भीख मांगा करता था। कोई भी रास्ता चलता व्यक्ति आए तो वह सबसे भीख मांगता था कि मुझे पैसे दे दो, 2 दिन
खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है और ऐसे भीख मांगा करता था। एक दिन एक बड़ा चतुर बालक आया। आप लोग जैसे चतुर हैं, यहाँ के बच्चे बहुत समझदार हैं, ऐसा ही चतुर बालक था। तो वह चतुर बालक आया और उसने जाकर उन बूढ़े भिखारी से कहा कि बाबा, आप इस पेटी पर बैठकर, इस संदूक के ऊपर बैठकर भीख मांगा करते हैं, कहीं भी रोड पर बैठ जाते हैं और भीख मांगते हैं, और आपने अपना पूरा जीवन ऐसे भीख मांगते ही निकाल दिया, आपने ऐसा क्यों किया? तो उस भिखारी ने कहा, अरे मेरे पिताजी भी ऐसे ही पेटी पर बैठकर भीख मांगा करते थे, मेरे दादाजी भी ऐसे ही पेटी पर बैठ के भीख मांगा करते थे, तो पीढ़ियों से सब लोग भीख ही मांग रहे हैं, किसी के पास कुछ है ही नहीं, तो मैं भी इस पेटी पर बैठकर क्या करता हूँ? भीख मांगता हूँ। अच्छा, तो बालक ने कहा, बाबा एक बात बताओ। क्या बताएं? क्या आपने कभी इस पेटी को खोलकर देखा है कि इसके अंदर क्या है? तो उस बूढ़े भिखारी ने कहा, अरे ये तो इतनी धूल में सनी हुई है, अब ये तो बाप दादाओं के जमाने से ऐसे ही बंद रहती है, इस पर ताला लगा है, मैंने कभी खोल कर नहीं देखा, इसके ऊपर बैठकर न केवल भीख मांगा करता हूँ, बैठने की व्यवस्था हो जाती है। अच्छा, लेकिन बाबा आज मेरे कहने से इसको तनिक खोल कर देखिए कि इसके अंदर है क्या। क्योंकि आप सभी लोग इतने दिन से इतने ध्यानपूर्वक कथा सुन रहे हैं, अब आज विवाह है तो तैयारियां तो होंगी, लेकिन हमें अपना ध्यान कहाँ रखना है? कथा में। तो सभी ध्यानपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे। तो उस बालक ने क्या कहा? क्या कहा बालक ने? हाँ, सुन रहे हैं। तो बालक ने कहा कि बाबा एक बार इस पेटी को खोलकर तो देखिए कि इसके अंदर है क्या। इसके ऊपर बैठकर जीवन भर आपने भीख मांगी है, कभी खोल के नहीं देखा, तने खोल के तो देखिए कि इसके अंदर है क्या। कहा क्या होगा इसके अंदर, ये तो कई पीढ़ियों से इसके ऊपर बैठकर भीख मांगते हैं, नहीं फिर भी एक बार खोल के देखिए। कहा ठीक है। अब एक पत्थर लाया वो बालक और उससे ताला को तोड़ा, और जैसे ही पेटी खोल कर देखा तो उस पेटी के अंदर जो धूल से, मिट्टी से सनी हुई थी, गंदी हो रही थी, उस पेटी के अंदर अमूल्य बहुमूल्य हीरे जवाहरात थे। बालक ने कहा, बाबा यदि इस पेटी को पहले खोल लेते, बचपन में, जवानी में पहले खोल लेते, तो पूरा जीवन आपको भीख नहीं मांगना पड़ता, जीवन आराम से महलों में निकल जाता, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। इस पेटी के अंदर ऐसा अमूल्य रत्न है, लेकिन आपने अपना जीवन व्यर्थ करवा दिया। इसी प्रकार से वह जो भिखारी था ना, वो और कोई नहीं है, फिर कौन है? वह आप हम सभी हैं। कैसे हैं? तो कहा कि हमारा जन्म इस भारत भूमि में हुआ है, और इस भारत भूमि में अनेक अनेक ऋषि संत महात्मा हुए हैं, जिन्होंने शास्त्रों के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से, कथा संकीर्तन के माध्यम से हमें बहुत बड़ा धन दे दिया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? कभी इन पोथियों को, इन किताबों को, इन शास्त्रों को खोल कर ये नहीं देखते, और जब खोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि इनके भीतर कितना बड़ा धन भरा हुआ है। तो जिसको अपने जीवन में अत्यंत बहुमूल्य धन चाहिए, तो वह नोटों में नहीं है। कहाँ है? इन पृष्ठों में है, कागजों में है। कौन से कागज? शास्त्रों के पन्नों में है। इसलिए इनको खोलकर हमें पढ़ना चाहिए। यह तो संतों की कृपा है कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं। तो संत क्या करते हैं? भगवत भक्त, भगवान के जो दास हैं, भगवान के भक्त हैं, वे क्या करते हैं? वे आकर इन पुराणों की कथाओं को सुनाते हैं, अलग अलग प्रकार से, कथा के माध्यम से। फिर ये जो गोष्ठी होती है, सुबह से हम हरि नाम संकीर्तन सुनते हैं, कितना सुंदर लगता है, कितना शुद्ध वातावरण हो जाता है। फिर महाराज जी कथा कहते हैं, कितना
साधु संग हमें प्राप्त होता है तो ये संत हम पर कृपा करते हैं, और कृपा करके हम नहीं पढ़ते तो पढ़ कर वे सुनाते हैं। लेकिन हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि उसमें भी हमें क्या चाहिए? संत पढ़ के हमें शास्त्रों की बात बताते हैं, लेकिन उसमें भी हमारा मन नहीं लगता, और हमें चाहिए थोड़े चुटकुले सुना दिए जाएं कथा में, फिर थोड़ी इधर उधर की बातें सुना दी जाएं, फिर थोड़ा संगीत हो जाए, तो बहुत प्रकार की चीज़ें हमें चाहिए होती, थोड़े नाच गाने हो जाए। शुद्ध चित्त से बैठकर भगवान की कथा में भी हम लोग रुचि नहीं रख पाते। ये हमारा दुर्भाग्य है। सौभाग्यशाली तो वे लोग हैं जिन्हें भगवान की कथा में केवल रुचि होती है और ध्यानपूर्वक सुन के अपने जीवन में उसको उतारते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, अवध बिहारी लाल की जय। तो आप लोग बताइए कल कहाँ तक हमने कथा श्रवण किया था और कहाँ से आगे बढ़ना है? कहाँ तक की कथा हुई थी? रामचंद्र लक्ष्मण जी के साथ, विश्वामित्र जी के साथ ताड़का सुबाहु मारीच को मारकर यज्ञ की रक्षा करके अहिल्या का उद्धार करके गंगा स्नान करके अब कहाँ आ गए हैं? कहाँ आ गए हैं? मिथिला में, जनकपुर में आ गए हैं। अब जब भगवान विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाई जनकपुरी में आए तो देखा बड़ा सुंदर नगर है, खूब सुंदर है, जहाँ जाते हैं वहीं मन अटक जाता है। इस प्रकार यह सुंदर नगर है। रामचंद्र जी को तो बहुत अच्छा लगा। गुरुदेव विश्वामित्र जी एक आम के पेड़ को देखते हैं और कहते हैं, राम लक्ष्मण क्या इसी के नीचे बैठकर विश्राम किया जाए? तो भगवान ने कहा, नाथ आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए, अवश्य यहाँ बैठकर हम विश्राम कर सकते हैं। तो गुरुदेव जो कहते हैं, ये राम और लक्ष्मण दोनों भाई अपने गुरु की बात को ही मानते हैं और जैसा वे कह देते हैं तो भगवान उसी में प्रसन्न होते हैं। इसका अर्थ है गुरुदेव जब कोई बात कहें तो हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उनकी बात में स्वीकृति देकर उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे ही मिथिला के राजा जनक जी को यह पता चला कि विश्वामित्र जी आए हैं तो वे सारे ब्राह्मणों के समाज को लेकर स्वागत के लिए आ जाते हैं जिस स्थान पर वे बैठे थे। लेकिन उसी समय राम जी और लक्ष्मण जी आपके सुंदर नगर को थोड़ा देखने बाहर चले गए थे। इतने में जनक जी आए। जनक महाराज आए, खूब प्रणाम किया, स्वागत सत्कार किया, मधुर वचन कहे। विश्वामित्र जी ने उन्हें आसन दिया, कहा बैठो, और तब बताया कि हमारे साथ 2 कुमार भी आए हैं। अच्छा, और इतने में ही राम लक्ष्मण दोनों भाई उस स्थान पर आ गए जहाँ पर जनक जी और विश्वामित्र जी बैठे थे। अब जनक महाराज ने जैसे ही देखा कि अरे ये 2 सुंदर बालक अतिशय सुंदर हैं, ऐसी सुंदरता, ऐसा सौंदर्य आज तक कभी देखा नहीं है, अब कुछ कहते नहीं बनता। जनक महाराज तो विदेह हैं, अर्थात जिन्होंने देहाभिमान को, देह की अवस्था को पार कर लिया है, इस देहात्म बोध को छोड़कर वे आत्मा में स्थित हैं, ऐसे ही विदेह राज हैं। लेकिन आज इन्हें भी बड़ा हृदय में पुलकित हो रहे हैं, कांप रहे हैं और लग रहा है कौन इतने ये सुंदर बालक हैं। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विस्वचित चोरा। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विस्वचित चोरा। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विस्वचित चोरा। श्याम
मिला जब रघुपति आए, विश्वामित्र ने कट बैठाए। भय सब सुखी देखी दुराता, बारी विलोचन पुलकित गाता। भय सब सुखी देखे दो भाता, बार विलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहु विदेहु विशेषी। मूरत मधुर मनोहर देखी, वयहु विदेह विदेहु विशेषी। जैसे ही देखा कि श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी आए हैं, तो जनक महाराज सहित जितने ब्राह्मण वहां पर आए थे विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए, वे सभी उठ खड़े हो गए। अरे ये तो कुमार है, ये तो बालक है, इनके आने से भला जनक जी क्यों खड़े हो गए? लेकिन कहा यह स्वाभाविक था। भगवान को देखकर खड़े हो गए और बड़े गदगद होकर प्रेम भरी वाणी से विश्वामित्र जी से पूछने लगे। क्या पूछने लगे कि भगवान एक बात बताइए, आपके साथ ये जो दो बालक आए हैं, ये है कौन? ये मुनियों के बालक हैं, मुनि बालक हैं, या फिर नृपतुल्य बालक हैं? तो भगवान को देखकर जनक जी ने लड़खड़ा गए। अब देखिए, कोई एक व्यक्ति बालक भी हो और पालक भी हो, ये कैसे संभव है? यदि बालक है तो पालक कैसे हो सकता है, और यदि पालक है तो बालक कैसे हो सकता है? लेकिन आज तो सारी सुध बुध भूल कर खोकर जनक जी भगवान के स्वरूप में आकृष्ट हो गए हैं। इसलिए पूछ रहे हैं कि मुनियों के बालक हैं कि राजकुल के पालक हैं, ये भला है कौन? अब जनक जी को हृदय में अपनी प्रतिज्ञा याद करके थोड़ा कष्ट हो रहा है, लेकिन भगवान के स्वरूप से भी बड़े आकृष्ट हैं। तो प्रेम के वश होकर सारा ब्रह्म ज्ञान भूल गए। वह जितना ब्रह्म ज्ञान, जितनी तपस्या अभी तक की थी, उसी का तो फल रघुनाथ जी सामने आकर विराजमान है, प्रकट है। तब जनक जी ने कहा कि विश्वामित्र जी, अब देखिए, यदि विश्वामित्र जी अकेले आते तब तो उन्हें कहीं पर व्यवस्था कर देते रुकने की, कहीं ठहरा देते, लेकिन विश्वामित्र जी क्योंकि राम जी और लक्ष्मण जी के साथ आए हैं, तो प्रभु साक्षात आए हैं, साधारण स्थान पर कैसे रुक सकते हैं? तब जनक जी ने सीता मैया से कहा कि जानकी, एक काम करो, तुम्हारा जो महल है उसको व्यवस्थित कर दो, वहाँ पर हम अतिथियों को रुकवाएंगे। कौन से अतिथि? यही रामचंद्र लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के साथ। और तुम कहाँ चली जाओ? तुम अपने माता के महल में चली जाओ। वैसे भी भगवान आए हैं तो यहाँ वहाँ अन्यत्र कैसे रुक सकते हैं? वे तो जानकी जी के महल में रुकेंगे। तो जानकी जी के महल में भगवान रुक गए। और तब भगवान ने देखा कि लक्ष्मण जी की बड़ी इच्छा है नगर घूमने की, इस नगर को देखने की। तब रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से प्रार्थना की कि गुरुदेव, हमारा छोटा भाई लक्ष्मण इस सुंदर जनकपुर के नगर को देखना चाहता है, मिथिला नगरी को देखना चाहता है। यदि आपकी आज्ञा हो तो वह बड़ा संकोच कर रहा है, मैं उसको घुमा कर ले आऊं? विश्वामित्र जी ने कहा, देखो राम, यह तो विनोद की बात है। विश्वामित्र जी ने कहा, देखो राम, लक्ष्मण तो बालक है, ठीक है, लेकिन तुमने नगर थोड़ी ना देखा है। नगर तो वो दिखा सकता है जो जानता हो, जिसने पहले से देखा हो, जो वहाँ रहता हो। तुम भी तो यहाँ प्रथम बार ही आए हो, तुम कैसे नगर दिखाओगे? कहा कि ठीक है, यदि लक्ष्मण को ही केवल नगर देखना है, तुम्हें नहीं देखना, तो हम किसी को बुलाकर लक्ष्मण को भेज देते हैं। कहा नहीं नहीं महाराज, लक्ष्मण अभी छोटा है, मैं भी साथ जाता हूँ। विश्वामित्र जी समझ गए लक्ष्मण जी से भी अधिक आज भगवान की इच्छा है इस मिथिला नगरी के दर्शन करने की। तब विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी और दोनों भाई जाकर मिथिला नगरी का भ्रमण करते हैं। जब जाते हैं तो नगरवासी भगवान को दोनों श्याम और गौर वर्ण के
सुकुमार बालकों को देखते हैं तो जो माताएं हैं, स्त्रियां हैं जनकपुर की, वे छत पर खड़ी होकर निहारने लगती हैं, मुग्ध हो जाती हैं और एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। दोनों कहती हैं, सखी देख रही हो कितने सुंदर बालक हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। तब कहा, जानती हो ये कौन है? उसने कहा, हाँ हाँ, यह तो अयोध्या के राजकुमार हैं। तब एक स्त्री ने कहा कि यदि जनक महाराज इन बालकों को देख लें, इन सुकुमार शरीर वाले दोनों कुमारों को देख लें, तो अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर जानकी का विवाह इनसे करा दे। तब दूसरी सखी ने कहा, अरे अरे देख चुके हैं। अच्छा, कब देखा? तो कहा, ये दोनों विश्वामित्र जी के साथ आए हैं, और जब विश्वामित्र जी के साथ आए तब स्वागत के लिए जनक जी भी गए थे, लेकिन क्या करें, अपना प्रण नहीं छोड़ सकते, इस कारण उन्होंने ऐसी कोई चर्चा नहीं की। अच्छा, अब राम जी लक्ष्मण जी दोनों देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि स्त्रियां इस प्रकार से बात करती हैं। तभी लक्ष्मण जी ने रामचंद्र से कहा, राम जी तनिक मुख उठाकर देखिए तो कि स्त्रियां क्या बात कर रही हैं हमारे विषय में। तो राम जी ने कहा, नहीं नहीं, चुपचाप नीचे देखकर चलते रहो, कहीं कुछ नहीं देखना, यहाँ बस ऐसे ही नगर देखना है, स्त्रियों को थोड़ी ना देखना है। रामचंद्र जी तो मुख नीचे करके, लक्ष्मण जी भी, और चलते जा रहे हैं। नगर देखकर भ्रमण करके जब आए तो रात में संध्या के समय भगवान ने संध्या वंदन किया, गुरुदेव को प्रणाम किया, और तब रात्रि के समय दोनों भाइयों ने गुरुदेव के चरण दबाए हैं। उसके पश्चात रामचंद्र जी सोते हैं तो लक्ष्मण जी चरण दबाते हैं। अभी तो लक्ष्मण जी सो भी नहीं पाए, लेटे ही थे, इतने में कुछ समय बाद भोर हो जाती है और राम जी से पहले लक्ष्मण जी उठ जाते हैं। उठकर आज वही दिन है जब धनुष भंग लीला होने वाली है, तो आज बड़ा उत्साह है सभी में। जैसे ही यह धनुष भंग लीला वाला दिन आता है, रामचंद्र जी भी सुबह उठ जाते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और आज्ञा मांगते हैं कि गुरुदेव आपके पूजन के लिए हम पुष्प चयन करके ला सकते हैं। देखिए राम जी की गुरु निष्ठा कितनी है, गुरु के प्रति भक्ति भाव कितना है। स्वयं भगवान है, विश्वामित्र जी भी जानते हैं, भगवान भी जानते हैं, फिर भी भगवान हम सबको सिखाना चाहते हैं कि बिना संत के, बिना गुरु के इस संसार में भगवान की भक्ति नहीं की जा सकती, भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, और बिना गुरु की सेवा किए भक्ति को भी नहीं प्राप्त किया जा सकता। यहाँ भक्ति कौन है? तो कहा श्री जानकी जी ही भक्ति है, और यदि उन्हें प्राप्त करना है तो पहले गुरु की सेवा करना पड़ेगा। और गुरु की सेवा क्या है? उनके लिए पुष्प तोड़ने जाना, इस प्रकार से उनकी सेवा पूजा करना। तो बिना संतों के, बिना गुरु के आशीर्वाद के, बिना भगवत भक्तों की कृपा के भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। बोलिए संत भगवान की जय, श्री अवध बिहारी भगवान की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु बलिहारी रे।